वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर और वैसे संडे को हम करते हैं रिवीजन। तो साथियों 1 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन है, वो हम करने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 के लिए यह इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अपनी 8 व 9 सितंबर को है वो क्लास नहीं आई थी, तो ये हम कल 11 सितंबर को है वो 8, 9 और 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन ये भी खास रहने वाला है, शानदार सेशन और शानदार क्वेश्चनों का है, फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें ओनली क्वेश्चन और आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ। डेली करंट अफेयर में जो आपको शानदार वैज्ञानिक सहायता वो करवाई जाती है, रोजाना अपनी क्लास 8 बजे आती है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 में मिलेगी साथियों। तो अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। जो अपनी लास्ट क्लास जो 7 सितंबर को हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी देखेंगे। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। बेहतरीन सेशन रहने वाला है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन है वो छपेंगे एग्जाम में, जो 2023 और 24 में जो भी एग्जाम होने वाली है वहाँ से। तो अपना कर का क्वेश्चन क्या था, जो अपनी 7 सितंबर को जो लास्ट क्लास उसमें मैंने पूछा था साथियों कि राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब दिया है देवीलाल ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वीरेंद्र सिंह चौहान ने, 3 नंबर पर है वो जेठाराम ने, 4 नंबर पर है वो सोनू सेन ने, और 5 नंबर पर रमेश माली ने, और 6 नंबर पर है वो यहाँ पर देवेंद्र पाल सिंह ने जवाब दिया। बेहतरीन, आप ऐसे ही मेहनत कीजिएगा और लगातार मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यूटी के साथ है वो मेहनत कीजिएगा, आपको सफलता है वो मिल जाएगी साथियों। सफलता है वो मेहनत मांगती है और मेहनत है वो सफलता दिला देती है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार क्वेश्चनों के साथ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो कहाँ पर खोला जाएगा, सीसवाली बारा में। सीसवाली बारा में राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि रानपुर कोटा के अंदर है वो आदिवासी विश्वविद्यालय, जे मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय वो खोला जाएगा। बोरावास जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी 500 करोड़ की लागत से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, जामडौली जयपुर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसवाली बारा के अंदर। यह पहला जो खनन विश्वविद्यालय यह पहले कोटा में खोलने की बात थी, लेकिन अब है वो कहाँ पर, सीसवाली बारा के अंदर खोला जाएगा, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा। तो ये 2022-23 का जो राजस्थान बुनकर रत्न है वो श्री जेबू निशा कोटा और श्री मोहम्मद यासीन बारा, ए और बी, इन दोनों को है वो दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, 17 सितंबर को दिया जाएगा। और 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एमएसएमई दिवस है वो मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये ध्यान रखना है, जो ये इंदु सिंह कुदरत जो जयपुर के, इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो इनको है वो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022-23 का, ये भी 17 सितंबर को दिया जाएगा। और किसके द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा, तो ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान की, तो शकुंतला राउत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 30 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेटेड प्रदर्शन एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास डेजर्ट स्ट्राइक कहाँ किया। तो ये जैसलमेर में किया। और जैसलमेर में भी कहाँ पर पूछा जाए, तो पोखरण जैसलमेर के अंदर है वो 30 तारीख को भारतीय सेना के स्वदेशी हथियारों से वो डेजर्ट एक्सरसाइज, डेजर्ट जो स्ट्राइक युद्ध अभ्यास है उसका है वो यहाँ पर संचालन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो डेजर्ट स्ट्राइक है वो जैसलमेर में किया गया। डेजर्ट का मतलब क्या होता है भाई, मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल अपना राजस्थान में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो जैसलमेर में। तो ये से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार प्रतिवर्ष विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये 31 अगस्त 2023 को है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष विमुक्त और घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस है वो 31 अगस्त को मनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि 5 सितंबर को भाई कौन सा दिवस मनाया गया,
तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो यहाँ पर राजस्थान के 2 शिक्षकों को भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कौन कौन है वो नाम बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों बीकानेर में की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी है? पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना बीकानेर में की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट की स्थापना, देखिए सीधी आपसे पूछा जाए वर्चुअल कोर्ट की स्थापना, तब तो आपको बताना है कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, अब पूछा गया वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना बीकानेर में की जाएगी, जिसकी घोषणा किसने की है? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने की है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2023 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा गुलशन ग्रोवर को। किसको दिया जाएगा? गुलशन ग्रोवर को दिया जाएगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जबकि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर अर्पणा सेन को है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि इला अरुण को है वो यहाँ पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा फेलोशिप सम्मान से है वो सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जेम बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर? जयपुर के अंदर बनाया जाएगा राजस्थान का पहला जेम बोर्ड। लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज्वेलरी को, आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक घर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा, तो वह है रामदेवरा मंदिर जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर का जो प्रसाद, वह जो ध्वजा है वो डाक घर के जरिए है वो घर घर पहुंचाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रामदेवरा मंदिर वह भारतीय डाक विभाग के द्वारा समझौता हुआ है। 251 रुपये की है वो साथियों, यह डाक है वो आप है वो ऑनलाइन तरीके से मंगवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से छपने वाला क्वेश्चन है, गोगा जी मंदिर कहाँ पर है? ददरेवा में। ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। और देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर? आसिंद में है। और पाबू जी का मंदिर जोधपुर में है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, करंट का देवनारायण जी की हम बात करें तो 28 जनवरी 2023 को है वो देवनारायण जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर कौन देवनारायण जी की जयंती पर आए थे? राजस्थान। ध्यान रखना। और देवनारायण जी की जयंती पर वो राजस्थान में पहली बार है वो सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं राजस्थान ने अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मिशन आदित्य L1 में उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए पेलोड का क्या नाम है? तो आपको बता दूं साथियों, इस जो आदित्य मिशन के अंदर है वो टोटल 7 पेलोड है वो लगाए गए हैं, जिनमें से एक जो पेलोड है वो यहाँ पर उदयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है और उसका नाम है एस्पेक्स। क्या है? एस्पेक्स है। हम बात करें तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, जो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मेवाड़ महिमा के लेखक कौन हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ महिमा जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है किसने? गुलाब चंद कटारिया ने, जो असम के राज्यपाल हैं। और ये किसकी पुस्तक है? तो लक्ष्मण सिंह कर्णावत की पुस्तक है। जो कौन है? ये मेवाड़ महिमा के लेखक हैं लक्ष्मण सिंह कर्णावत। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 अगस्त 2023 को जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 868वां स्थापना दिवस है वो यहाँ पर जैसलमेर का मनाया गया। 565वां है वो यहाँ पर जोधपुर का मनाया गया था 2023 में 12 मई को। ध्यान रखना। 417वां उदयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में। और 599वां है वो सिरोही का स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो ये कब किया गया था? 5 सितंबर 2023 को किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो 5 सितंबर 2023 को यहाँ पर मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ वो किया गया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। और भी आपको ध्यान रखना, जो अपने विद्यालयों से संबंधित अगर पूछा जाए तो एक तो डायल फ्यूचर कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए। डायल फ्यूचर कार्यक्रम जो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
5 स्कूलों को है वो यहाँ पर वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत वो जो उच्च छात्रा है जो कॉलेज के अंदर पढ़ रही है उनको 20 रुपये प्रति है वो यहाँ पर बस किराया दिया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। जबकि 2023 का भी कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में, और 2024 का भी है वो यहाँ पर जोधपुर में किया जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। यानी कि यहाँ पर बात करें तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने निर्यात को यानी कि बढ़ाने के लिए ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रभावशाली शिक्षिका अवार्ड 2023 किसे दिया गया? नीरा सिंह को दिया गया। नीरा सिंह को है वो प्रभावशाली शिक्षिका अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया, दिल्ली के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हम बात करें आशा रानी सुमन और शीला सोपा, इनको दोनों को जो राजस्थान की है राष्ट्रीय शिक्षिका अवार्ड 2023 से है वो यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 2022 के अंदर सुनीता गुलाटी व दुर्गा रामोवाल को दिया गया था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए किस अभियान का संचालन किया गया है? तो उमंग द्वितीय का है वो यहाँ पर भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए है वो यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन प्रहार भी राजस्थान पुलिस के द्वारा तैयार है वो चलाया जा रहा है। मिशन जन जागरण अभियान भी राजस्थान पुलिस के द्वारा और ऑपरेशन खुशी फाई भी है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा। जबकि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हाल ही में जयपुर जो नई कमिश्नर बने हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली की हम बात करें तो यहाँ पर जयपुर के जो नए कमिश्नर बने हैं वो जॉर्ज जोसे बने, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से छपेगा साथियों। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को मिला तीसरा स्थान। राजस्थान को है वो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के अंदर तीसरा स्थान मिला है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश को भी तीसरा स्थान, यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि इस स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के अंदर पहला पुरस्कार किसे दिया गया? एमपी मध्य प्रदेश को दिया गया। दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो दूसरा जो पुरस्कार है वो तमिलनाडु को दिया गया, और तीसरा पुरस्कार राजस्थान व उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी जो ये मिशन है इसके अंदर उदयपुर है वो इस टॉप 10 के अंदर जो शहरों की हम बात करें या जिलों की बात करें तो यहाँ पर 7वें स्थान पर आता है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सितंबर को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023-24 के लिए सर्वोच्च रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है भानु भारती को। उदयपुर के हैं भानु भारती और इनको है वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च रत्न सम्मान दिया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? कोटा के अंदर है वो एंटी हैंगिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, यानी पंखों के अंदर जो ये फैन है इनके अंदर है वो इस तरह से स्प्रिंग लगाई जाएगी ताकि कोई भी स्टूडेंट है वो अगर फांसी पर लटके तो वो है वो फांसी नहीं लगे उसको और उसकी जान बचाई जा सके यहाँ पर, क्योंकि कोटा में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड में आयोजित ITF मेंस डबल्स टूर्नामेंट में किसने राजस्थान के लिए पहला खिताब जीता है? तो फैसल कमर ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फैसल कमर ने यह जीता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा? उदयपुर रेलवे स्टेशन को सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो पहला, देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर शुरू किया गया है, और इसका लोकार्पण किसने किया है? कृष्णा पूनिया ने किया है, जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। याद रखना बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर की बात करें
तो 32 साल के बाद में तो रणजी मैच खेला गया है। और यहाँ पर बात करें जो राजस्थान प्रीमियर लीग है आरपीएल, इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो राजगढ़ की बात करें तो ये राजगढ़ में साथी, और एक अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम ध्यान रखना जो कहाँ पर है, चौंप जयपुर में है। ये भी याद रखना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रदेश के कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है? तो 33 जिलों के अंदर है वो यहाँ पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है और 17 में और स्थापित की जाएगी। टोटल 50 जिलों के अंदर है वो जल गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित होगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिन इनकॉर्पोरेशन इंडिया की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये है डॉक्टर गजेंद्र शेखावत को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 है वो आशा रानी सुमन और शिला सोपा को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली 5वीं डेफ कैडेट जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? नाम आता है घनश्याम, भरतपुर के घनश्याम का चयन है वो भारतीय टीम में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा भाई एग्जाम में। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 6 सितंबर 2023 को है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत वो प्रति पशु का 40,000 का है वो बीमा करवाया जाता है, अधिकतम 2 पशुओं का है वो दुधारू पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको अगर मैं पूछूं 10 अगस्त, 15 अगस्त और 18 अगस्त ये 3 आपको बतानी है, यहाँ पर कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, कमेंट के माध्यम से बताना है। ये मैंने डेट बता दी, 10 अगस्त को कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था, 15 अगस्त को कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था और 18 अगस्त को कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैंने अच्छे से आपको हर बार, प्रत्येक बार, बहुत बार है वो मैंने अच्छे से बताया है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 की हम बात करें तो किसे दिया गया? तो ये वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया, वनस्थली विद्यापीठ को है वो यह अवार्ड दिया गया। आपको बता दूं 20 अगस्त को यह अवार्ड दिया जाता है, 20 अगस्त को है वो राजीव गांधी की जयंती पर यह अवार्ड दिया जाता है। और 2023 के अंदर जो 20 अगस्त को है वो 79 यानी कि 79वीं जयंती है वो यहाँ पर मनाई गई थी। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है कुमारपाल गौतम, कुमारपाल गौतम को है वो राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। जबकि आलोक राज की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। पवन अरोड़ा के स्थान पर कौन आए हैं? कुमारपाल गौतम आए हैं। और जॉर्ज जोसेफ की बात करें तो ये हाल में जयपुर पुलिस के है, पुलिस कमिश्नर के नए कमिश्नर वो बनाए गए हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नाम आता है प्रवीण अंजना ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर की है प्रवीण अंजना और उन्होंने हाल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब है वो जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 150, 149 है वो शिक्षकों को सम्मानित किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, हाल ही में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है कौन सा बनाया गया है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विस्तार टाइगर रिजर्व है या कोटा सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व है? कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना है साथियों। और आपको जितने भी टाइगर रिजर्व से अपने से जितना भी नॉलेज है वो भी आप लिखना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये आज का अपना क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना है। तो साथियों ये था आज का सेशन और साथियों मैंने अगस्त महीने का जो पूरा रिवीजन करवाया था उसकी पीडीएफ आज डाल रहा हूं, ध्यान रखना, तो आप सभी उसको है वो अच्छे से देख लेना साथियों। और अपनी प्रत्येक पीडीएफ टेलीग्राम पर है वो डाल दी जाती है। यूट्यूब को अपने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक आपने क्लास को लाइक व शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी है लाइक शेयर किया करो ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।